हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो सुबह सुबह की सुंदर सी मॉर्निंग के साथ अपने दिन को शुरू करते हैं मेडिटेशन के साथ। देखो अभी मेरे साथ आसपास ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे समझ आया कि जिस वे पे मैं हूँ वो बिल्कुल ठीक है। बिकॉज आजकल इतना एग्रेशन लोगों के अंदर हो गया है और मेंटल हेल्थ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेडिटेशन और योगा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम तो इस चीज़ में जहाँ पे हमें और मेंटल हेल्थ चाहिए। उसके बाद कल मेरे एकादशी का फास्ट था, सॉरी मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैं अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा दूर रखना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने सुबह फास्ट खोलने के लिए राइस बना रही थी। उसके बाद मैं सोचा कि इतने राइस बनते हैं तो मैं अपना न्यूज़पेपर ही कवर कर लेती हूँ। एज न्यूज़पेपर जो है वो यहाँ पे आ चुका था। कुछ कमेंट्स मैं आपके लूँगी। आज ब्लॉग बहुत छोटा होने वाला है बिकॉज मेरा ट्राईपॉड जो है ना वो थोड़ा सा टूट गया है, तो मैं बहुत मुश्किल से शूट पर कर पा रही हूँ। मुझे छोटा सा बैलून गिरा हुआ दिखा जो ऐसे निकल चुकी थी इसकी हवा। तो उसके बाद जब मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, एक जो डाउट पिछली बार रह गया था वो ये था कि अगर 2024 में प्री देना है तो क्या अभी सही टाइम है शुरू करने का। हाँ बिल्कुल शुरू करने का टाइम है, पर आप ये चीज़ समझिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप 7 मंथ्स लगा के चलिए, बिकॉज आफ्टर जनवरी या फेब जो होता है वो आपका रिवीजन फेज जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप अच्छे से एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स पे और अपने लिमिटेड सोर्सेज पे स्टिक रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्टिक रहेंगे, अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली जो है वो आप अपने प्री के लिए जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 8 to 10 आवर्स आपको डिवोट करने ही करने पड़ेंगे। देखिए आवर्स मैटर नहीं करते, बट यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है और इतना वाइल्ड कर रही हूँ सॉरी, इतना वास्ट सिलेबस है तो आपको इतना टाइम जो है वो लगता ही लगता है। तो उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो 10 से 12 घंटे 8 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देने ही देने होंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे राइस बन गए थे, मैं अपना टिफ़िन भी पैक करूँगी, बट पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही हम अपना फास्ट जो है वो खोलेंगे। तो उन्हीं का ये जो झूठा होगा वो हम खाएंगे और उसी से अपना फास्ट खुलेगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं इस वजह से राइस डाल रही थी, भगवान जी के लिए निकाल रही थी। देन उसके बाद मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। लाइब्रेरी में जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने ऑप्शनल को जो है वो रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद एक बार डाउट कर लेते हैं ले लेते हैं कि एक डाउट था ऋषि का कि जो है बीएड कर रहे हैं उसके साथ सोर्सेज बताए। देखिए आप पिछला व्लॉग देख लीजिए, उसमें मैंने सोर्सेज जो है वो अच्छी तरीके से बताए हैं, तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, अशोक सक्सेना का है। मेंस के नोट्स कैसे बनाती हूँ वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को शो किया था कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। मतलब कि मेरा ये होता है कि जितनी भी डायमेंशंस होते हैं, जैसे एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, कंसर्न्स हो गए, और जो है किसी चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कुछ डाटा है एक टॉपिक का, वो मैं सारा नोट कर रही हूँ और उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। इस तरीके से जो मीन्स है उसके नोट्स जो हैं वो होंगे। एक है टिया सिंह का कि टेलीग्राम चैनल पे कैसे जो है वो कैसे कनेक्ट करें। तो देखो अभी मैं जो है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ टेलीग्राम, तो आप वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी मेरे से। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला ने बहुत अच्छे अब की बार जो है वो 2022 के रिजल्ट्स हम सभी के आगे ये लेके आए हैं, जिनमें टॉप 5 रैंकर्स है। तो इन्होंने जो है वो अपनी नई ऑफरिंग्स लॉन्च की है, जिसमें प्रहार 2024 इंग्लिश में बैच और हिंदी में बैच जो 5 जून से स्टार्ट हो चुका है वो 8,999 में आपको मिलता है। संकल्प 2025 इंग्लिश बैच 8,999 में मिलता है जो 12 जून से शुरू है, और हिंदी भी आपका इसी में मिलता है। और टाइटन 2024 इंग्लिश बैच जो 7,499 में सिर्फ आपको मिल रहा है वो 3 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाइटन का जो कंप्लीट इंग्लिश बैच है वो 1 जुलाई टाइटन बैच का ओरिएंटेशन क्लास भी है, इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई से। तो इस बैच की फर्स्ट 3 क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इजीली उनको देख सकते हैं। उसी के साथ अगर आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 4,999 में पीडब्ल्यू के साथ आप कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक और प्रीमियम ऑफरिंग्स जो है वो मिलती हैं। मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और उसी के साथ जो है वो पीडब्ल्यू की एक बहुत अच्छी बुक लिस्ट भी आपको मिलती है, जिसमें ईजिली आप अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। बुक्स बहुत अफोर्डेबल होती हैं और बहुत अच्छी होती है। तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट एंड अवेल दिस ऑफर। तो नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम करने जा रही हूँ, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री है जो आपके मेंस में आती है। उसके बाद भव्य सिंह का है कि आपके यूपी पीसीएस के मार्क्स कैसे पता चले। तो देखो वो जो ऑफिशियल कट ऑफ निकलती है ना, उससे आप अपने आंसर्स को चेक करके अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं, एज सच आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो है वह वे टू बैंकर का है कि दीदी मैं आपसे एक एडवाइस चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। शादी फिक्स हो गई है 8 महीने बट अगस्त में एग्ज़ाम है,
तो यार ये तो देखो मुझे लगता है कि शादी जो होती है वो एक न्यू लाइफ होती है, उसके लिए आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना होता है, इमोशनली मेंटली। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि अभी आप दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज नहीं कर सकते, आप एक ही चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो थोड़ा सा आप पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए अगर हो सके तो, अगर इतना वो नहीं है। वरना आप अपने पार्टनर से बात कीजिए कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर अच्छे होंगे तो वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैरिज ऑल्सो एंड फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो। नेक्स्ट जो है वो है वैष्णवी घरे, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो आंसर राइटिंग को एवेल्यूएट कैसे करते हैं, देखिए जब आप कहीं से भी आंसर राइटिंग करते हैं ना, उसके साथ आपको मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं, या फिर आप किसी साइट से भी कर रहे होते हैं तो आपको अप्रोच बताई जाती है। तो वहाँ से आप अपने आंसर को एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। कुछ चीज़ें आप जो पॉइंट आउट कर सकते, मतलब पॉइंट ऐड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो है स्टडी 6659 का, कि दीदी साइंस के लिए बुक बता दीजिए फॉर यूपी पीसीएस। तो देखो इसके लिए आप ल्यूसेंट कर लीजिए, या फिर जो घटना चक्र की साइंस की बुक आती है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं तो वही सजेस्ट करूँगी कि आप वही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रियंका का है, हेलो दी पीआईबीसी न्यूज़ को कैसे एनालिसिस करें। तो चलो ठीक है, इसको मैं अपनी अगले व्लॉग में थोड़ा डिटेल में बता दूँगी, एक बार मेरा ट्राइपॉड ठीक हो जाए। अभी व्लॉग बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, बहुत मुश्किल से मैंने शूट किया आप सबके लिए। उसके बाद है आशीष राय का, कि प्लीज़ आप किस टाइम से किस टाइम तक लाइब्रेरी में स्टडी करते हो। तो देखो मेरा जो लाइब्रेरी आने का टाइम होता है वो 9 से 10 के बीच में होता है, और मैं 7 बजे तक लाइब्रेरी में रहती हूँ, तो ये मेरा टाइम ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद जो है वो है निकिता रेसिपी, मेरे पास हिंदी न्यूज़पेपर नहीं है, तो हिंदू न्यूज़पेपर का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बता दो। व्हाट्सएप ग्रुप तो आई डोंट थिंक कि हिंदू न्यूज़पेपर के होते हैं, बट टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकती है। मैंने ज्वाइन नहीं कर रखा, इस वजह से मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, आई एम रियली सॉरी। देन अनस्टॉपेबल का है बुक लिस्ट प्लीज़, तो प्लीज़ आप पिछला व्लॉग देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में आपको वहाँ पे दे रखा है। साइंस के लिए स्पेशल कौन सी बुक बता दो। तो साइंस के लिए यूपी पीसीएस के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आपकी घटना चक्र है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है, आप वहाँ से कर लीजिए उसको। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग अपनी पूरी की थी, एंड अगेन संदीप भैया की जो है वो वेब सीरीज़ आ गई, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था इसको देखने को, बट आई हैव टू चूज़ कि संदीप भैया की वेब सीरीज़ या अभी एडिटोरियल एनालिसिस, और अपनी इच्छाओं पे काबू करते हुए मैंने एडिटोरियल एनालिसिस को चूज़ किया, बिकॉज ये अभी ठीक है, ये रेस्ट टाइम में संदीप भैया की वीडियो देख लेंगे, क्योंकि वो फिर भी एक जो है नकली चीज़ है, और ये जो हम एडिटोरियल देख रहे हैं ये हमारी लाइफ को जो है वो शेप करेगी। और उसी के साथ ये जो एडिटोरियल है ना पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का, इसमें अगर आप एथिक्स की तैयारी कर रहे हो ना, आप बिगनर है, तो शुरू में जो है ना आपको एथिक्स के कुछ जो है कंसेप्ट समझाए जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद आप अपने एडिटोरियल्स जो हैं उनको आगे देखिए। जैसे आप ये देखिए एडिटोरियल था फिलीपींस से रिलेटेड है, तो फिलीपींस आपको प्रीलिम्स के लिए भी कैसे करके जाना है वो यहाँ पे बता रखा था। इसी वजह से मैं आप सभी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने को कहती हूँ न्यूज़पेपर पे, ठीक है। उसके बाद स्टडी विद प्रियांशु का है डाउट कि सी सेट में जैसे ड्रास्टिक चेंज आया है तो क्या हमें सीजीएल लेवल का करना है। तो देखो यार, अगर गौरव कौशल सर ने एक बात कही थी कि अगर यूपीएससी अनप्रैक्टिकल हो गया है तो हमें अनप्रैक्टिकल नहीं होना है, हमें अपने सोर्सेज और चीज़ें वही रखनी है अपनी। सीजीएल लेवल पे जाके इतना टफ लेवल क्यों जाओगे यार, अपना जो यूपीएससी है उसी लेवल पे लेके चलो, ठीक है। उसके बाद स्टडी विद प्रियांशु का एक और डाउट था कि एनसीईआरटी इन्होंने कर ली है, 2 सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के, और इनका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है। तो देखो प्रियांशु, आप जो है अपना जो ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी का हो गया है ना, उसी को करिए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब हम ऑप्शनल कर लेते हैं ना तो हम बहुत वाइड सिलेबस को कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद उस सिलेबस का अलग से जीएस में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रह जाती। एक करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट था कि ये जो बॉक्सेस में होते हैं ये हमें करने ज़रूरी होते हैं, कि हाँ जी ये आपको करने ज़रूरी होते हैं, ये आपके मेंस और प्री दोनों के लिए आपको काम आते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ डाटा होता है जो डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं, वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, और मेंस से रिलेटेड डाटा भी इन बॉक्सेस में होता है, तो ये आपको करना होता है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो है सौरभी वर्मा का है कि मैम पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें स्टार्टिंग में, सिलेबस एनालिसिस का भी बता दीजिए। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो कवर कर दूंगी। हालांकि अभी मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बता देती हूँ एनालिसिस, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक टॉपिक को उठा लीजिए जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, और फिर जो है वो देखिए कि जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चलते हैं, उसमें जो है 1857 का रिवोल्ट है, तो 1857 रिवोल्ट पढ़ा। फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रीलिम्स और मेंस की बुक उठाई, उसमें देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं 1857 के रिवोल्ट से, और फिर जो है
वो आप अपना वो कर सकते हो। और सिलेबस एनालिसिस का कुछ नहीं होता। सिलेबस एनालिसिस तो आपको याद करना होता है सिलेबस, और उस अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स कर रही थी, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम से जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम आप बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी गवर्नमेंट स्कीम आप अभी से करके जाइए। बिकॉज आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप पीसीएस चाहे आप यूपीएससी, उससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। और ये जो होती है इतनी सारी स्कीम्स होती है, तो इसके डाटा में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको अभी से रटनी पड़ेगी, अभी से रिवीजन इसकी शुरू करनी पड़ेगी। आप इसको बाद के लिए नहीं जो है वो लेके चल सकते हैं। तो आई होप जो है इस व्लॉग को, छोटा है व्लॉग, आई एम रियली सॉरी, ट्राईपॉड में थोड़ा इशू आ रखा है, बट मैं हेल्प कर पाई होंगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग के थ्रू। तो जो है वो आप व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और जो पीडब्ल्यू की ऑफरिंग्स मैंने बताई है आप उनको ज़रूर अवेल कीजिए, दे आर गुड। थैंक यू सो मच फॉर दिस।